श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाक तले लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धर करिया माझी होए सतगुरु, खये उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिय पाए करत विहार, पिय पाए करत विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, धामरानी की कृपा से हमने ये पवित्र जो गाथा है उसे विगत 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज धनी की मेहरबानी से ये प्यारा सा तीसरा दिन है। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, साक्षात परम धाम की प्यारी लाडली सखी सिरदार शिरोमणि पुष्पावती, जिन्हें प्रेम से प्रेम सखी कह के संबोधित किया, ऐसी प्रेम सखी कि जो बाल्य अवस्था है, जो इस संसार में नर तन धारण करके इस संसार में इनका आविर्भाव प्रकटन हुआ इस कृत्रिम जगत में, तो आप गोपाल मणि के नाम से विख्यात हुए मधुबनी ग्राम में। और हे सुंदर साथ जी, 6 महीने की उम्र में अद्भुत घटना आई और राज्य ने महात्मा के रूप में आकर के उन्हें उस तांत्रिक विद्या से, उस महिला से बचाया। फिर हे सुंदर साथ जी, 8 साल की उम्र में आप कलावतीपुरी में अध्ययन करने के लिए जाते हैं और तकरीबन 8 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात जब आप परमहंस महाराज जी 16 साल के पूरे हो जाते हैं, तब किसी कारणवश घर पे मिलना होता है, जाते हैं। तो उसी दरमियान में घर पे माता पिता से मिलकर जब गुरु के पास वापस जाते हैं, उसी समय आप श्री राज जी महात्मा के रूप में दर्शन दे करके उन्हें काशी जाने की इजाज़त देते हैं। फिर आप बीच में ही साधुओं की बहुत प्यार जमात मिल जाती है, संवाद होता है और फिर उन साधुओं के साथ आप अयोध्यापुरी जाते हैं। वहाँ पर चैत्र महीने की रामनवमी जो भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म उत्सव मनाया जाता है, वहाँ जाके जन्म उत्सव मनाया और वहाँ पर उनके दिव्य विग्रह का और साधु समाज जो थी उनके साथ सत्संग किया। जैसे जैसे सत्संग किया आपने और वैराग्य, धर्म और त्याग और भक्ति की महिमा श्रवण की, वैसे उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैराग्य बढ़ चला और जो माता पिता के प्रति जो तनिक भर भी जो कामना थी, जो लगाव था, वो मोह का बंधन छूट गया। फिर हे सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी अयोध्यापुरी से होते हुए काशी पहुँचे। वहाँ से प्रयागराज आए। मकर का महीना था उस समय, मकर संक्रांति का, और वहीं पर लगभग प्रयागराज में आप 1 महीना निवास किए। तो धनी की कृपा से हमने कल श्रवण किया था कि साक्षात गंगा देवी आकर के आपको दर्शन देती हैं और आपसे संवाद करके अपनी सारी स्थिति कैसे इस धरा पे प्रकटन हुआ, कैसे भगवान विष्णु के द्वारा 28वें द्वापर युग के कलयुग में साक्षात वो महामुनि, वो महापुरुष सज्जन जो भागीरथी ने कहा था, और उनके चरण रस से आप के सारे दुख हर लिए जाएंगे और आप पावन पवित्र हो जाएंगे। ये प्यारा अद्भुत सुंदर वर्णन गंगा जी ने कहा और वो कहा कि आप ही वो महापुरुष सज्जन, आप ही वो महामुनि हम। फिर सुंदर साथ जी आप बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बहुत खुश भी हुए, आनंदित हुए। फिर आप यहाँ से होते हुए शिवपुरी, बनारस, काशी आ गए और यहाँ पर 80 घाट जो कहा जाता है, जो आज भी वर्तमान में मौजूद है, वहाँ पर अध्ययन ही कर रहे थे संस्कृत का, वेद उपनिषदों का। तो ऐसे समय में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, मतलब रात्रि के अंतिम पहर में आप ध्यान साधना करने के बाद अध्ययन कर रहे थे और ऐसे समय में साक्षात माया मोहिनी रूप धारण करके साक्षात सरस्वती देवी प्रकट होती है और देवी प्रकट होकर करके आपके चरणों में प्रणाम करती है, जैसे कि गंगा देवी ने किया। और संवाद होता है और संवाद होने के पश्चात कहते कि आप जो वेद उपनिषद शास्त्रों का जो अध्ययन कर रही है वो आपके मुखाग्र हो जाएगा। सब चीज़ें आपको अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं है, लेकिन आप साक्षात अधिपतियों के भी अधिपति, महाविद्या के अधिपतियों के देवों के भी देव आप देव हो। ऐसा करके अद्भुत सुंदर रूप से आपकी स्तुति और महिमा गाती हैं और फिर वहीं से आलोप हो जाती हैं। और उसी समय है सुंदर साथ जी आप सद्गुरु श्री परमहंस महाराज जी के साक्षात मुखाग्र में वो वेद उपनिषद, वो तंत्र, वो विद्याएं, जो कुछ इस पुराण संहिताओं में जो वर्णित है वो सब आपको अनुभव होने लगा और वो सब आपको चिंतन में आने लगा। इस तरह से दिव्य कृपा राज्य की हुई। इसलिए आप राज्य ने 16 साल की उम्र में दर्शन दे करके महात्मा के रूप में आपको काशी भेजा और इसका कारण यही था कि वहाँ पर जाने के बाद आपको इनके दर्शन हो सके और आपके अंदर अनंत अचिंत्य शक्तियाँ प्रवेश हो रही है, समागम कर रही है, उभर रही है। तो हे सुंदर साथ जी, ये होने के बजाय आपके अंदर और उग्र वीरा हुआ, उग्र अर्थात वैराग्य बढ़ा और साथ साथ में आपको माता पिता के जो वचन थे कि गांव नगरवासी कहते थे कि जब तुम छोटे 6 महीने के थे तब महात्मा ने, साक्षात भगवान में महात्मा को रूप धारण करके आपको नया जीवन दान दिया है। इस तरह से परमहंस महाराज जी के साथ अद्भुत दिव्य घटना होती है, लीला होती है। फिर हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमने और श्रवण किया कि आप यहाँ पर तकरीबन 18 साल की में उम्र में पहुँचे थे और यहाँ पर लगभग प्रयागराज और काशी शिवपुरी में 2 साल निवास किया। यहाँ पर आपने
जब निवास कर रहे थे काशी में, तो आपने ब्रह्मचारी का प्यारा स्वरूप धारण किया, जिसमें मूज की प्यारी जनेऊ धारण की थी आपने। और सुंदर साथ जी कमर में मेखली धारण की थी, लंगोटी धारण जिसे वो कटी कोपिन कहा जाता है, और पीत वस्त्र धारण किया था आपने। और सुंदर सा जी कुशासन, कुशासन मतलब जैसे कि लकड़ी की और घास की सुंदर बनाई हुई चटाई को ही कुशासन कहते, वो हमेशा बगल में धारण करते थे। और हाथ में लौकी का पात्र जिसे हम तुम्बा कहा जाता है या कमंडल भी कहते हैं जिसे हम। और बिना आप चरण पादुका से विहीन होकर के, मतलब बिना खड़ाऊ पहने हुए, आप ब्रह्मचारी का प्यारा रूप धारण करके वहाँ निवास करने लगे। इस तरह से 2 साल रहने के दरमियान में आपको सरस्वती जी और का दिव्य दर्शन हुआ। और इसी समय है प्यारे सुंदर साथ जी, आपने अपने माता पिता श्री जो विद्याभूषण वेदमणि मिश्र जी और माता सुलक्षणा मिश्र जी, इनको बुलाया, साथ में परिवार के आए और उन्हें धर्मशास्त्र, पुराण का और महापुरुषों के ज्ञान का विवेचन करके और फिर अच्छी तरह से वर्णन किया, संन्यास धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है और वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, ये वर्णन करके संसार की असारता, जो संसार क्षणभंग दूरता है इसकी और स्वप्न जगत है, ये नाचीज है, विष्ठा के समान है, ऐसा कह करके उस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का महावाक्य का वचन कहते हुए शास्त्रों को प्रमाण दे करके आपने माता पिता को परम ज्ञानी बनाया, ज्ञान दे करके, और वे भी वैराग्य को प्राप्त हुए। माता पिता चाहते थे कि यहीं रुके, लेकिन माता पिता को रुकने की इजाज़त नहीं दी और कहा कि आप घर पे जा कर के वहीं संन्यास धर्म का पालन कीजिए। तो माता पिता वहाँ से आप चले गए और फिर परमहंस महाराज जी यहाँ पर से घर लौटे नहीं। माता पिता ने कहा, लेकिन वो घर नहीं लौटे, यहाँ पर सन्यासी विरक्त हो करके आप भ्रमण करने लगे और भजन चिंतन में मग्न हुए। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी दीवाने हो गए और अब उन्हें कोई सुध नहीं, बस वो परमात्मा की खोज के लिए, वो सत्य ज्ञान के लिए आप भ्रमण करने लगे। जैसे सदगुरु महाराज जी भ्रमण करने लगते हैं, वैसे ही आप खोज के लिए निकले, वैसे आप परमहंस महाराज जी अब खोज के लिए निकलते हैं। इस वक्त आपकी उम्र 20 वर्ष की हुई। कितनी उम्र? आप परमहंस महाराज जी की 20 वर्ष की हुई और विक्रमी संवत 1636 का समय उस समय हुआ। आप ब्रह्मचारी भेख, जो ब्रह्मचारी प्यारा सा सुंदर आप सदगुरु का जो स्वरूप था, वह ब्रह्मचारी का रूप उतार दिया और परित्याग करके आप परमहंसी भेख में हुए। आज भी परमहंस महाराज जी का जो स्थान क्षेत्र है, जागनी क्षेत्र, जिसे हम भावतीपुरी कह के पुकारते हैं, और उसी को फूलपुर भैया भी कहा जाता है उस ग्राम को, सुंदर साथ जी। वहाँ पर किसी ग्रस्त जब गृहस्थी छोड़ कर करके सन्यास को पालन करता है, तो उस समय उसे लंगोटी और सुंदर साथ जी अचला धारण कराया जाता है ना। तो हे सुंदर साथ जी, उस समय ये परंपरा कहते हैं कि परमहंस महाराज जी से चली आ रही है। तो इस तरह से परमहंसी रूप अर्थात सिर्फ लंगोटी, पहले तो पीताम्बरी वस्त्र था और ऊपर चंदन केसर का खोर लगाया हुआ था परमहंस महाराज जी ने, और केश भी थे, साथ साथ में तुम्बी भी था, ये सब कुछ वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन अब परमहंस स्वरूप धारण करने के बाद आप कहा जाता है कि शास्त्रों में परमहंस स्वरूप कुछ विचित्र प्रकार का होता है। एक परमहंस स्वरूप वो होता है जिसमें वस्त्र ही नहीं पहने जाते हैं, उसे भी परमहंस स्वरूप कहा गया है। एक परमहंस स्वरूप ये कहा गया है जिसमें सिर्फ लंगोटी पहन करके साधु या संत महात्मा भ्रमण करते हैं। और एक परमहंसी रूप ये भी कहा जाता है सुंदर साथ जी कि जिसमें हाथ में तुम्बा होता है, और मतलब कमंडल हो गया, और जंगोटा हाथ में होता है, और लंगोटी पहन करके साधु भ्रमण करने में निकल जाते हैं और साधना करते हैं। हालांकि इसमें परमहंस चरितामृत में वर्णन नहीं है कि आपने कौन सा रूप धारण किया था।
इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस तरह से अलग अलग संप्रदाय में इसकी विशेष वर्णन किया जाता है अलग अलग रूपों में। तो हे सुंदर साथ जी, परमहंस वेग को धारण किया। अब आप सर्वस्व त्याग करके परमहंस रूप हो गए और संसार में विचरण करने लगे। अर्थात जो भी वस्तु सामान थे वो सभी वस्तु को त्याग करके एकदम सभी वस्तु को त्याग करके आप भ्रमण करने में निकल जाते, खोज के लिए निकलते हैं। अब आप शिवपुरी काशी से चित्रकूट को प्रस्थान किया। अब परमहंस महाराज जी विक्रमी संवत 1616 में 1636 में अर्थात जब आपकी उम्र 20 साल की होती है, तब आप सद्गुरु काशी शिवपुरी से बनारस से होते हुए चित्रकूट के लिए जाते हैं, जहाँ पर विश्राम करते थे। सर्व भक्त जन प्रेमी आपके दर्शन मात्र से मुग्ध हो जाते थे, परंतु तिस पर भी श्री मुखारविंद से प्रेम रस से भरी अमृत वाणी से सींचकर तृप्त करते थे। अब सद्गुरु परमहंस महाराज जी जब निकलते थे तो पहले तो ऐसे थे कि इच्छा हुई तो दर्शन किया, मतलब संवाद किया, या फिर नहीं करते थे। पहले ऐसा था कि सिर्फ चलते जाते, किसी और देखते ही नहीं थे, और कभी किसी को देख लिया तो उनसे संवाद नहीं करते थे। लेकिन अब परमहंस महाराज जी जब चित्रकूट के लिए यहाँ से रवाना होते हैं तो इतने जो भी भक्तजन थे आपके सुंदर स्वरूप को देख करके बीच गांव में, बीच शहर में या बीच नगर में जाते समय आप सद्गुरु का सुंदर परमहंस भेख, परमहंस रूप धारण जो आपने किया है वो देख करके आनंद मग्न हो जाते थे। कहते हैं कि जेणे दर्शन नेत्र ठरे, अने वचन कहे ठरे अंग। तो ये जो सुंदर स्वरूप था, ऐसे परमहंस महाराज जी को देख करके सब मुग्ध हो जाते थे, आपके वचन सुन करके सब आकर्षित हो जाते थे, और अपने आप एक आकर्षण आपके अंग में प्रस्तुत होता था। आपके वचन में इतना ओज था, इतना वो ब्रह्म तेज का वो प्रकाश था कि सब सुन करके आश्चर्यचकित होते और अपने आप को धन समझते कि ऐसी अमृत वाणी रस से भरी हुई हमें सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए मिल रही है। इस तरह से अनेकों ठौर विश्राम करते हुए और संवाद सत्संग करते हुए आप सद्गुरु चित्रकूट पहुँचे। यहाँ पर 1 महीना निवास किया और यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ पर विश्राम किया था माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में, और साथ साथ में सुंदर साथ जी इसी चित्रकूट में हम अगर जाएंगे, पन्ना से लगभग कुछ 150 किलोमीटर के आसपास कहा जाता है, तो उसी चित्रकूट में माता अनुसैया है ना, तो माता अनुसैया ने जो ज्ञान देवी सीता जी को दिया था धर्म से संबंधित, पतिव्रता धर्म क्या है, वो सारा विवरण, वो श्रवण आप परमहंस महाराज जी ने वहाँ किया। और जैसे कि रामायण है, रामचरितमानस है, और सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार और वैराग्य, संन्यास धर्म क्या है, ये सारा जो वर्णन है, लौकिक धर्म, पारलौकिक धर्म क्या है, 14 लोकों का वर्णन क्या है, शेष साई नारायण, भगवान के अवतारों की लीला, परशुराम की, विष्णु जी की, भगवान शिव की, ये सारा वर्णन परमहंस महाराज जी सुनते। और आप में इतना अद्भुत शक्ति थी, इतना आपके अंदर इतना ब्रह्म तेज था कि परमहंस महाराज जी सिर्फ 1 या 2 बार ही सुनने से आपके अंदर सब कुछ अवतरित हो जाता था, आपको सब कुछ याद हो जाता था। एक ये, और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण, क्योंकि सरस्वती ने जैसे दर्शन दिया अलोप हुई, उसके बाद आपको अनुभव साक्षात होने लगे। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी यहाँ पर 1 महीना निवास करते हुए, सत्संग करते हुए महात्माओं को बहुत लाभ दिया और उनके वचन सुन के महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। फिर यहाँ से आप परमहंस हादी जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होते हैं। हे सुंदर साथ जी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में आता है
और परमहंस महाराज जी अब यहाँ से चित्रकूट से होते हुए रीवा पहुँचे, रीवा से गोविंदगढ़, फिर अमरकंटक, फिर यहाँ से नर्मदा नदी के पास 5 दिन निवास किया और फिर बहुत प्यारा सत्संग करते हुए, लटकनी मटकनी चाल चलते हुए, अद्भुत विचित्र शोभा को धारण किए हुए आप सद्गुरु चले जा रहे हैं। और जहाँ पर भी जाते वहाँ कथा ज्ञान सत्संग इतना भरपूर होता कि जो सुनते वो अपने आप को धन धन मान करके कहते कि हमारे जैसे अधम जीव को उद्धार करने के लिए साक्षात परमात्मा आपके स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा सुंदर दीर्घ दर्शन करते सभी महात्मा और सभी गृहस्थी लोग और आपकी महिमा गाते। और फिर आप आदि सद्गुरु महाराज जी यहाँ से होते हुए वन पहाड़ झरना नदी सरोवर को दृश्य देखते देखते आप परमहंस महाराज जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा पहुँचे। यहाँ पर भगवान जगदीश जी के दर्शन किए, उनके विग्रह का, उनकी मूर्ति का, और फिर यहाँ से होते हुए आप कुछ समय निवास किया, ध्यान साधना भक्ति की, और फिर यहाँ से होते हुए आप आदि जो भी बीच में महात्मा सत्संग और महामुनि जो सन्यासी मिले उनसे धर्म से संबंधित गोष्ठी करते थे। और परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो इस जगत में है कि इस जगत से परे हैं, उनका कैसा दिव्य स्वरूप है, क्या वो साकार है कि निराकार, ऐसे सभी प्रश्न पूछते और उनके वचन सुनते। और सबके वचन सुन करके आप श्रवण करते, हृदय में धारण करते, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार से सुकून नहीं मिलता था। तब हे सुंदर साथ जी, आप उड़ीसा से होते हुए जगन्नाथपुरी से होते हुए नीचे दक्षिण दिशा की तरफ लौटे। तो दक्षिण दिशा में आप परमहंस महाराज जी रामेश्वर पहुंचते हैं, जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भगवान शिव की वंदना स्तुति की थी। और यहाँ पर भी पहुँचे, लेकिन यहाँ पर आए, सत्संग किया, भगवान के दर्शन किया, विग्रह का दर्शन करने के बावजूद सत्संग किया। जो वहाँ पर बड़े बड़े मठाचार्य थे या फिर बड़े बड़े जो सन्यासी कहे जाते हैं या वहाँ के कुल गुरु या गुरुजन कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी रहस्य ढूंढते फिरते थे, पर आत्म की शांति नहीं होती थी। फिर आप परमहंस महाराज जी रामेश्वर रुक करके वहाँ से विक्रमी संवत 1639 में, अर्थात जब आपकी उम्र 23 साल की हुई, तब आप परमहंस महाराज जी यहाँ से होते हुए रंगनाथ से होते हुए रामेश्वर पहुँच जाते हैं। इसलिए आपका वर्णन करते हुए कहा जाता है कि सागर तीर जाए जब देखे, कहों कहों बाग मनोहर पेखे। मतलब सागर के किनारे, तीर मतलब किनारे होते हुए आप आदि चलते जा रहे हैं, और चलते चलते वहाँ पर सुंदर जो किनारे पे बाग मनोहर खिले हुए हैं और भगवान के अनेक प्रकार के विग्रह। आज भी हम जाएंगे सुंदर साथ जी, जैसे बालाजी मंदिर कहा जाता है, रामेश्वर कहा जाता है, रंगनाथ कहा जाता है, नटराजन भगवान की मूर्ति कही जाती है, और अनेक प्रकार के देवियों के स्थान। ऐसे दक्षिण भारत में भगवानों के बहुत सारे मंदिर आए हुए हैं। भगवान विष्णु के अवतार के बहुत दुर्लभ वहाँ पर मूर्तियाँ भी है, और अनेक प्रकार के वहाँ पर आज भी संस्कृत की बहुत सारे विद्यालय भी मौजूद हैं वहाँ पर। तो ऐसे वहाँ पर आप जा कर के सभी भगवान शिव के हो या भगवान विष्णु के अनेक अनेक जो अवतार कहे गए हैं, या फिर अनेक प्रकार की जो देवियाँ हैं और उनके सभी विग्रहों का वहाँ पे जो अनेक आश्रम हैं, मठ है, और भगवान शंकराचार्य जी का जो मठ कहा गया है चारों दिशा में, वहाँ पर भी गए। लेकिन सभी वर्ण वेदांत को मानने वाले या फिर दार्शनिक जो बड़े बड़े कहे जाते हैं, ऐसे सब के पास आप भ्रमण किए और अनेक प्रकार से ब्रह्मानंद विषय पर जिज्ञासु रूप से होकर के ज्ञान चर्चा करते थे। लेकिन हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी को वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कुछ, सभी एक एक श्लोक ऋचाएँ कंठस्थ थे, अनुभव में आते थे। लेकिन माया क्या है,
ब्रह्म क्या है, उसकी उत्पत्ति किस से होती है, किस में वह लय हो जाता है। फिर उसके पश्चात ये जीव, आत्मा, ईश्वर, निरंजन, ये काल शक्ति, ये मोह शक्ति, ये सारा विस्तार जो है, परमहंस महाराज जी इसका भेद पूछते थे। क्योंकि आपको सब कुछ अनुभव था, याद था, लेकिन फिर भी आपको इसका भेद नहीं था। क्योंकि यह भेद सिवाय ब्रह्म ज्ञान के, बिना तारतम्य के, बिना समर्थ सद्गुरु के विदित हो ही नहीं सकता, किसी को समझ आ ही नहीं सकता है। इसलिए परमहंस महाराज जी साक्षात मूर्ति थे वेद उपनिषद पुराणों के, लेकिन फिर भी जो ये भेद थे, जीव ईश्वरी ब्रह्म माया के, उत्पत्ति के, विलय के, वो सब कुछ आपको विदित नहीं था। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी जहाँ पर जाते तो उन महर्षियों से, उन संतों से यह संवाद और जिज्ञासु वर्ष दिव्य चर्चा होती थी। लेकिन फिर भी आपके आत्मा को वो सुख शांति नहीं मिली। जिस तरह से धनी देवचंद्र जी भ्रमण करते करते कच्छ में कभी ब्राह्मणों के पास जा रहे, कभी शैवियों के पास जा रहे हैं, तो कभी वेद वेदांत को मानने वालों के पास जा रहे हैं, कभी से वेद को मानने वालों के पास जा रहे हैं, कभी आप परमहंस महाराज जी देवी को मानने वाले जो वाम मार्गी है, वाम मार्ग पंथ की ओर चले जा रहे हैं, कभी जैन जो महामुनि कहे जाते हैं, जो दिगंबर दिगंबरी रूप धारण करते हैं, उनके पास गए आप परमहंस महाराज जी। लेकिन कहीं पर भी जाने के बावजूद भी आपको सुख और शांति नहीं मिली। जिसे धनी देवचंद जी को भ्रमण करते हुए आत्मा में करार नहीं मिला, वैसी रूह को आपके भी करार नहीं मिला। इसलिए आप परमहंस महाराज जी दक्षिण में सभी मंदिरों में, सभी मठों में, सभी आश्रमों में, सभी गुरुओं, सन्यासियों, दार्शनिकों के पास जाके सत्संग किया। लेकिन जब चैन नहीं मिला, सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, तो आप यहाँ से चलते हुए ऊपर की ओर आए। तो नासिक, पंचवटी, नर्मदा, गंगा, डाकोर, गिरनाल, प्रभास, पाटन, सुदामापुरी, मतलब महाराष्ट्र से होते हुए आप गुजरात में प्रवेश कर गए। यहाँ पर सब जगह गए और गुजरात में भी जानने के बावजूद भी पार ब्रह्म वह परमात्मा किष्ट और अचल अविनाशी स्थित है, जगत में है कि वह जगत से परे है, भिन्न है। इस तरह से जिज्ञासुवश प्रश्न पूछते थे। और फिर वहाँ से होते हुए आप द्वारिकापुरी गए। वहाँ पर आप सद्गुरु महाराज जी 1 वर्ष रहे और इस तरह से रहते हुए आपकी उम्र 31 साल हुई। मतलब कितना सोचने का विषय है कि आज हम सभी सुंदर साथ विचार करके देखिए कि परमहंस महाराज जी धनी देवचंद ने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है, कितना अपने देह को कष्ट दिया है। और उस समय न कार थी, न रेलगाड़ी थी, और न कोई हवाई जहाज थी, और न कोई अन्य साधन था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप पैदल यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए आप परमात्मा की सच्चे सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। जिस तरह से धनी देवचंद जी परेशान हुए, दुखी हुए, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, वैसे परमहंस महाराज जी भी हार नहीं मानते हैं। और विश्वास करके कि मैं जिनकी खोज के लिए निकल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था महात्मा के रूप में 6 महीने की उम्र में, और मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि यह जो शिशु है वो कभी भी व्याधि को प्राप्त न होगा और हमेशा दीर्घ आयु चिरकाल तक जीवन जिएगा, मानो चिरंजीवी होगा। तो वो महात्मा कौन थे? इसलिए खोज सुहागिन ना थके, मतलब जो सुहागिन है उसकी खोज थकती नहीं है। तो आप हादी इस खोज को करते रहे। इसलिए ये भी कहा जाता है
कि जिनकी होठों पे हंसी होती है ना, और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, है ना, हे मालिक तेरे वो बंदे ही सच्चे होते हैं और आप हे मालिक उन्हें ही प्राप्त होते हो। तो आप ऐसे हादी सदगुरु हमारे भ्रमण करते चले गए। परमहंस महाराज जी आगे सुदामापुरी आज के समय में सुंदर साथ जी पोरबंदर को कहा जाता है, जिसमें बीतक में नाम आया है सुदामापुरी, वो पोरबंदरी है जो गुजरात में है। फिर सुंदर साथ जी द्वारिकापुरी परमहंस महाराज जी 31 वर्ष की उम्र तक वहाँ रहे। फिर द्वारिकापुरी से आप होते हुए मथुरा वृंदावन चले गए और वहाँ पर भ्रमण करते हुए आप परमहंस महाराज जी 1 वर्ष रहे। वहाँ पर गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना है, फिर गोवर्धन है, वहाँ कुंज निकुंज वन कहे जाते हैं, जमुना जी, वहाँ की रमण रीति में बहुत अच्छी तरह से भ्रमण किया। वहाँ पर जो कृष्ण लीला है बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया, आनंद लिया। लेकिन फिर भी आप परमहंस महाराज जी चिंतन में डूबे और महात्माओं के साथ बहुत अच्छा समागम भी किया, सत्संग किया और पवित्र जो दिव्य चरित्र है ब्रजरास और भगवान श्री कृष्ण जी की वो 125 वर्ष की पूरी लीला आपने ज्ञान चर्चा के द्वारा आश्वासन किया। लेकिन परमहंस महाराज जी का उस समय नहीं आई थी, वो शरत नहीं थी उस समय कि परमहंस महाराज जी उस ब्रजरास की लीला में डूब सके। इसलिए हे सुंदर साथ जी 1 साल रह करके बहुत आस्वादन भी किया, बहुत सिमरण भी किया बाल किशोर लीला का और वयस्क लीला का। लेकिन आपका शरत परमहंस महाराज जी की पुष्पावती सखी का उस समय जागना नहीं था, उसमें उस लीला में डूबना नहीं था। इसलिए आप धामधनी ने लीला करते हुए आप प्यारी पुष्पावती अर्थात परमहंस महाराज जी को वहाँ से आगे के लिए रवाना किया इंटरनली और आप सदगुरु परमहंस महाराज जी मथुरा से होते हुए हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में उस समय कुंभ का मेला लगा था और उस कुंभ के मेले में सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे महर्षि। वहाँ पर उस कुंभ के मेले में आप परम बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के सन्यासी, दार्शनिक, महंत आए, संत आए, ऋषि आए, दार्शनिक आए, तपस्वी आए, योगी आए, सन्यासी आए। लेकिन फिर भी परमहंस महाराज जी ने उन सबको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और जिज्ञासुवश बैठे और बैठ के सत्संग किया। लेकिन फिर भी आप प्रश्न पूछते तो वो जवाब देते थे, लेकिन यहाँ ठंडक नहीं पहुँचती थी, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हम कहीं पर चले जाएं, लेकिन जब तक हमारी रूह को करार नहीं मिले, जब तक शांति नहीं मिले, तब तक भ्रमण खोज करते रहना चाहिए। इसलिए धनी देव जी 4 साल तक खोज करते रहे, लेकिन करार शांति नहीं मिली। जब परमहंस महाराज जी भुज में आए और भुज में भी कहाँ पर पहुँचे आप आकर के भुज में गए और वहाँ पर हरिदास जी मिले। और जब हरिदास जी के पास गए, वहाँ बैठे, उनका आचरण देखा और उनकी सेवा पूजा देखी, तो इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। तब धनी देवचंद जी की आत्मा को करार मिला, सुख शांति मिली। लेकिन यहाँ पर परमहंस महाराज जी को अभी तक वो सुख वो शांति मिली ही नहीं। इसलिए सदगुरु महाराज जी तो वहाँ पर लीला थी धामधनी की, इसलिए वहाँ पर उनको सुख शांति करार मिला, वहाँ पर निवास किए भुज में और हरिदास को अपना गुरु बनाया। लेकिन परमहंस महाराज जी को वो सुख शांति मिली नहीं, इसलिए परमहंस महाराज जी और आगे वहाँ से बढ़ जाते हैं। पर संतोषजनक प्रवचन ना हुआ। विक्रमी संवत 1651, मतलब आपकी उम्र जब 35 साल हुई तो आप बद्रिकाश्रम और वहाँ पर जाके भगवान नर नारायण के दर्शन प्राप्त किए। फिर केदारनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री, नीलगिरी, कैलाश और वहाँ से होते हुए पर्वत शिखर पे जाके पहुँचे।
हे सुंदर शाह जी, उस समय फिर वहाँ पर उत्तंग जो हिमालय की जो वहाँ पर शिखाएं पर्वत है बहुत सारे, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ एक पहाड़ था, पहाड़ी पर एक रास्ता पकड़ करके पहाड़ के ऊपर मतलब चढ़ करते हुए एक गंभीर रास्ते में जाते जाते एक सघन वन उनको वहाँ पर गहरा सघन वन दिखाई दिया, मतलब एक बहुत बड़ा वन दिखाई दिया, जंगल दिखाई दिया उन्हें। वहाँ पर आपने देखा कि बहुत चारों तरफ सुंदर वृक्ष हरे हैं, साथ में कहीं कहीं पर सुंदर रंग बिरंगी वृक्षों की बेलों की खिलखिलाहट किलकिलारियाँ हो रही है। सब आनंद मस्ती में झूम रहे हैं, वहाँ पर हवाओं में बह रहे हैं। और वहाँ पर प्यारे से विहंग है, भंवरा है, अनेक भांति से भ्रमण कर रहे हैं और फलों का रस आस्वादन कर रहे हैं। साथ साथ में है सुंदर साथ जी, आप सदगुरु ने देखा कि कई प्रकार के पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, चूह चूह करते हुए गीत गा रहे हैं और सुंदर वहाँ पर मधुर स्वर चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है। और फिर पहाड़ों से प्यारे सा कहीं कहीं पर झरना गिर रहा है, कहीं कहीं लहरें उसकी बूंदें टपक के गिर रही हैं और कहीं पर छोटी छोटी नहरें बन करके आगे बह रही हैं। तो ऐसा सुंदर रंग बिरंगे दृश्य, सुंदर प्यारी प्यारी हवाएं, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और प्रफुल्लित प्यारा आनंद भरा नज़ारा है। और उसी महासघन वन के बीच में आपने एक छोटी सी कुटिया देखी और उस कुटिया में एक महायोगी राज जिनका नाम त्रिशंकनाथ था। क्या नाम था उनका? त्रिशंकनाथ था। तिनके पास आप श्री महाराज जी पहुंचकर प्रणाम किया और परमहंस महाराज जी ने जब प्रणाम किया तो महामुनि योगेश्वर त्रिशंकनाथ ने दृष्टि अपनी खोली और खोल करके देखा परमहंस महाराज जी को, उठाकर आपकी तरफ देखा तो तेजमय सुंदर दिव्य स्वरूप वैराग्य से भूषित देखकर बोले, कौन? त्रिशंकनाथ परमहंस महाराज जी के अद्भुत तेजमय स्वरूप, अद्भुत ब्रह्म तेज को देखा। सुंदर उस वैराग्य से सुशोभित परमहंस महाराज जी के रूप को देख करके आश्चर्यचकित होकर के आपने कहा, हे महापुरुष महर्षि, आप किस तरफ से पधारे हैं? सोचिए, खुद योगी राज है त्रिशंकनाथ और खुद क्या करे, हे महापुरुष महर्षि, आप किस तरफ से पधार रहे हैं और किस हेतु आप मुझ पर बड़ी कृपा किया, आकर दर्शन दिया। सोचिए, ऐसे शब्दों में आपने त्रिशंकनाथ ने परमहंस महाराज जी को स्वागत करके ऐसे वचन कहे। तब आप श्री ने बोला, परमहंस महाराज जी कहते, हे योगेश्वर महाराज, मैं जिज्ञासु हूँ, वह आत्मा के कल्याण करने वाला महाप्रभु, मतलब करने वाले वो परमात्मा कैसे मुझे मिलेंगे? ये संसार असार के समान दिख पड़ता है, फिर भी जिस महात्मा से पूछता हूँ सब कोई संशय वचन कहते हैं। वह परमात्मा का निश्चल ठौर और भेद यथार्थ नहीं कह पाते हैं। मतलब परमहंस महाराज जी त्रिशंकनाथ से कह रहे कि कोई भी परमात्मा का जो ठौर है वो और उसका जो भेद है यथार्थ रूप में कोई कह नहीं पाता है, जिससे आत्मा, मेरी आत्मा को निस्संदेह नहीं हो पाया और मैं परमात्मा महाप्रभु का शरण नहीं ग्रहण कर पाया। और ऐसे अगर कोई महापुरुष मुझे मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, जो भेद को और उस रहस्य को बता दे, परमात्मा के रहस्य को बता दे, तो मैं उनकी शरण ग्रहण कर लूँ। इस कारण तीर्थों में पंडित संत महात्मा दार्शनिक योगेश्वरों, मतलब बड़े बड़े योगियों के पास, महर्षियों के पास वन पहाड़ जंगल में जाकर सत्संग किया। जिज्ञासु के साथ मैंने पूछा, ढूंढा फिरा, लेकिन कोई मुझे प्राप्त नहीं हुआ, कोई संतुष्ट न कर सकता। अब आपकी शरण आया हूँ, सो मुझको कृपा करके आत्मदर्शन कराइए।
और जो वेद शास्त्रों में ब्रह्म को अखंड अविनाशी सच्चिदानंद पूर्णानंद करके वर्णन किया है, सो वह कैसे प्राप्त होवे, वह भी युक्ति मुझे बताइए। और संत महात्मा जन पंडित विद्वान आचार्य पुरुष, कोई तो निराकार, कोई तो साकार, कोई जगत व्यापक, कोई खलविदम ब्रह्म, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई देव देवी इत्यादि वर्णन कर ब्रह्म बताते हैं। इससे अनेक प्रकार की शंका उत्पन्न होते भैया। अब आपकी शरण आए हो, आपके का करके मुझ दीन पर कृपा कीजिए। अर्थात सुंदर साथ जी, जिस तरह से परमहंस महाराज जी, जैसे धनी देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी के पास जाके उनको सुकून शांति मिलती है, उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी यहाँ पर परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी को त्रिशंकनाथ जब योगी राज के पास पहुँचते तो यहाँ उनको ठंडक पहुँचती है और ये सब उनसे वचन कहते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी जो ये सब कहते हैं, आदि उसी वचन को वाणी में भी यही कह के पुकारा गया है। कोई कहता है कि दान बड़ा है, जिन साधु के पास जाए तो कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु जी के बारे में कहता है, और अलग अलग भेद कहते हुए कोई निराकार को परमात्मा कहता है, तो कोई भगवान शिव को कह रहा है, तो कोई किसी देवी को बड़ा कह रहा है। इस तरह से कहते हुए सब अपने अपने ज्ञान की व्याख्या करते हैं। इसलिए आप परम सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी ने जो साधना की, जो ढूंढा, जो खोज की, उसी का वर्णन करते हुए आप कलश हिंदुस्तानी में वर्णन करते हैं हादी महामती जी कि कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे विज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यो लरे सब उन्मान। तो कोई कहता है कि कर्म बड़ा है, कोई कहता है काल बड़ा, कोई कहे साधन बड़ा, तो कोई यो लरे सब पंपाल। कोई कहे बड़े तीर्थ, कोई शील बड़ा, कोई तप बड़ा, कोई सत कहता है, तो कोई कहता है किरंतन बहुत बड़ा है, कोई कहता है ध्यान बड़ा, तो कोई कहता है शांत बड़ा, कोई सदाशिव को बड़ा कहता है, तो कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आदे आद माता, यो करे तानो तान। कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पारातम, कोई कहे अहंकार बड़ा, जो आद का उत्पन्न। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यही वचन जब हम प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ते हैं तो उस प्रकाश हिंदुस्तानी में भी यही वचन कहे गए हैं सुंदर साथ जी कि वहाँ पर कभी देवी को बड़ा कहते हैं साधु लोग, तो किसी संत, कोई संत कहता है कि भगवान विष्णु के परशुराम अवतार बड़े हैं, तो कोई कहते कि नर नारायण बड़े हुए हैं, कोई महाविष्णु को कहता है, कोई भगवान शिव की उपासना में लगा हुआ, कोई ज्योति स्वरूप को परमात्मा मान रहा है। इस तरह से जो बेहद वाणी है, उस बेहद वाणी वचन कहे गए हैं सुंदर साथ जी। और उसी प्रकार ये कलश हिंदुस्तानी में भी जो स्थिति परमहंस महाराज जी कहते हैं, वो सारा वर्णन यहाँ पर आता है। उसके बाद हे सुंदर साथ जी, अब परमहंस महाराज जी यहाँ पर आते हैं और त्रिशंकनाथ को अपना गुरु मानते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। जैसे धनी देवचंद ने हरिदास जी की शरण ग्रही, उनको गुरु मान के मंत्र ग्रहण लिया, उसी प्रकार आप परमहंस महाराज जी यहाँ पर त्रिशंकनाथ जी के पास आकर के सारी व्यथा बताते हैं। तब योगेश्वर महाराज त्रिशंकनाथ जी बोले, महात्मा जी, पारब्रह्म परमात्मा के मिलने का और आत्म तत्व पहचानने के लिए सबसे बड़ा साधन अष्टांग योग करना श्रेष्ठ है। मतलब अष्टांग योग की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि परमात्मा से मिलन और उनसे पहचान करने के लिए योग करना अनिवार्य है। आप योग साधन कीजिए, जिससे आपका संशय सब दूर हो जाएगा। आपने कहा बहुत उत्तम योग साधन की विधि बताइए सर। तब आपने उत्तम कह के कहा कि अब आप हमें जो योग साधन की विधि क्या है जिससे परमात्मा मिल सके, हमें बताइए। तब त्रिशंकनाथ गुरु कहे, हे कि योग साधन का नियम बताने लगे। आप परमहंस महाराज जी गोपाल
दास जी योग साधन क्रिया में लगे। उस वक्त विक्रमी संवत 1653 अर्थात आपकी उम्र 37 साल थी। मतलब जब त्रिशंकनाथ से मिले और वहाँ पर योग की विद्या सीखने लगे तब आपकी उम्र 37 साल ही थी। और उस 37 साल की उम्र में आप योग के जो 8 अंग है, यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सब करने लगे। ये सीखा आपने। साथ साथ में उपरेति, तितिक्षा, समाधान, विश्वास, समदम अर्थात ठंडी हो या गर्मी हो हर एक क्षेत्र में अपने आप को बर्दाश्त कर लेना। फिर साथ साथ में कोई निंदा करता है, कोई स्तुति, उस अवस्था में एक समभाव में बने रहना। फिर सुंदर साथ जी हर एक प्रकार से जो मुद्राएं होती है, खेचरी होती है, पंच तत्व होते, देव होते, वाहन होते, जप होते, नाड़ी चक्र होते हैं, फिर दल कमल होते हैं, मुद्रा होती है, जैसे ऐसी ये मुद्रा कही जाती है, ये भी मुद्रा होती है सुंदर साथ जी। ऐसे करके बैठना ये मुद्रा होती है। और खेचरी मतलब होता है कि अपने चित्त को, अपनी जीवा को ऊपर की तरफ रख करके ऊपर आकाश की तरफ या फिर यहाँ पर भ्रकुटी में रह करके ब्रह्म ध्यान लगाया जाता है। तो ऐसी अनेक प्रकार की आप परमहंस महाराज जी ने साधना की, जप किए, जैसे कि बिना वस्त्र के रह करके साधना करना, जल के अंदर रह करके साधना करना, या आग के निकट रह करके साधना करना, या उल्टा हो करके मतलब पैर ऊपर और सर नीचे रख करके ध्यान करना या तपस्या करना, या पैर पे लटक करके साधना करना, या एक पैर से साधना करना। ऐसे कई प्रकार की जो हम YouTube में या फिर इंस्टाग्राम पे सुंदर साथ जी या फेसबुक पे हम कई प्रकार के साधु सन्यासियों को देखते हैं, अलग अलग तपस्या साधना कर रहे हैं, या फिर जमीन के अंदर गुफाओं में बैठ के साधना करना। तो ऐसे परमहंस महाराज जी योग के द्वारा ये सब साधना करने लगे। और सुंदर साथ जी कहा जाता है कि परमहंस महाराज जी सिर्फ लगभग 3 या 4 साल ही वहीं पर है, लेकिन इनकी जो गुरु थे त्रिशंकनाथ इतने समर्थशाली थे, इतने परिपूर्ण निपुण थे कि 3 साल में ही सारी विद्या त्रिशंकनाथ के द्वारा आपको दे दी गई। और हे सुंदर साथ जी जिस तरह से वर्णन आता है कि सांदीपनी मुनि ने अपने तपोबल को और अपनी योग विद्या के माध्यम से अपनी जो अष्टांग योग होते हैं, अष्टसिद्धि 9 निधियाँ होती हैं, वह और जो 7 नाड़ी चक्र कहे जाते हैं, वो सब एक ही दिन में अपनी शक्ति के माध्यम से बलराम और श्री कृष्ण को अता फरमा दी थी, मतलब उनको उपहार के रूप में भेंट दे दी थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर त्रिशंकनाथ ने भी कुछ समय भले ही लगा उनको 3 साल, लेकिन सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी पहले से इतने ब्रह्मचारी परमहंस स्वरूप धारण किए हुए और ऊपर से धनी की कृपा बरस रही है उन पे। तो इस तरह से 3 साल की उम्र में आपने इतनी विद्याओं को अर्जित कर लिया, इतने परम उत्तम कोटि के योगेश्वर हो गए, योगेश्वर की भी योगेश्वर हो गए, महायोगी हो गए कि सारी सिद्धियां आपने ग्रहण कर ली, प्राप्त कर ली, जिससे जो इच्छा करे, मतलब जो इच्छा करते वो हो जाता। मतलब कोई यहाँ पर पक्षी है, अगर गुस्से में देख ले तो वो भस्म हो जाए। कोई पक्षी है अगर इच्छा कर दे तो अपने आप वो उनका रूप बदला दे। किसी के दिल की बात है परमहंस महाराज जी पल भर में जान लेते थे। और कोई परमहंस महाराज जी कोई बात कर रहा है कहीं पर तो वो जान लेते थे कौन बैठ के मेरे विषय में क्या बात कर रहा है और मेरे वश में क्या सोच रहा है। वो परमहंस महाराज जी एक ही जगह बैठे बैठे जान लेते थे। और जहाँ चाहे परमहंस महाराज जी वहाँ चले जाते थे पल भर में। कभी भौरा बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी वह कबूतर बन जाए, तो कभी हवा बन जाए, तो कभी मीन बन जाए, कभी पानी बन जाए,
कभी आग बन जाए, कभी बाल बन जाए, कभी वयस्क बन जाए, कभी प्रौढ़ अवस्था में आ जाए, किशोर में आ जाए। ऐसे परमहंस महाराज जी अनंत जितनी सिद्धियां है उन सबको प्राप्त कर लिया। और सुंदर साथ जी जहाँ जाना चाहते थे वहाँ चले जाते थे और जहाँ दृष्टि गोचर होती वहाँ पहुँच जाते थे। ऐसे सुंदर साथ जी जिस रूप को धारण किया चाहे सो धारण कर लेवे, अनंत विचित्र शक्तियाँ आप श्री को प्राप्त हो गई। तब प्रसन्न होकर के गुरु महाराज त्रिशंक नाथ जी के चरणों में जाके शीश नवाए प्रणाम किया परमहंस महाराज जी ने, और गुरु महाराज आशीर्वाद दिए, अर्थात त्रिशंकनाथ जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। ता पीछे योग का परीक्षा करके, अर्थात त्रिशंकनाथ जी ने योगिक परीक्षा भी ली उनकी, सब में परमहंस आप सदगुरु उत्तीर्ण हो गए और कहा कि आज से तुम्हारा नाम गोपालनाथ महायोगी राज हुआ। मतलब पहले गोपाल मणि कहे जाते थे, लेकिन आज से उनका नाम गोपालनाथ महायोगी राज हुआ। और इस तरह से परमहंस महाराज जी 41 साल की उम्र में ही सभी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। अब सुंदर साथ जी आप सदगुरु परमहंस महाराज जी यहाँ 3 वर्ष रहे और उसके बाद 3 वर्ष में सारी विद्या अर्जित कर ली। चौथे वर्ष में आप यहाँ पर थोड़ा समय रुक करके आप निकलते हैं और विचार करते हैं कि इस जम्बूद्वीप, मतलब पुराण और तंत्रों में जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन का वर्णन किया गया है, विस्तार वाला कहा गया है। तो वो 9 खंड का है, जम्बूद्वीप में 9 खंड है। तो आपने ऐसा विचार करके चिंतन किया, क्यों ना मैं अब इन 9 खंडों में जाके विचरण करूं और वहाँ पर समाधि लगाओ और वहाँ पर जा करके भगवान की विग्रह का दर्शन करके शायद मुझे वहाँ पर जाके कुछ अनमोल वस्तु प्राप्त हो जाए, साक्षात मेरी जो अभिलाषा है वो पूरी हो जाए। इसलिए आप सदगुरु महाराज यहाँ से निकलते हैं। और फिर सुंदर साथ जी कहा जाता है कि आप परमहंस महाराज जी हिमालय की चोटी कंदराओं से भ्रमण करते हुए आप किम पुरुष वर्ष खंड में पहुँचते हैं। मतलब ये जो भारत खंड है वो दक्षिण दिशा में, बाकी जो 8 खंड है वो इसके ऊपर और ऊपर की तरफ आए हुए हैं। तो इसलिए परमहंस महाराज जी यहाँ से हिमालय से होते हुए सबसे पहले किम पुरुष वर्ष खंड में जाते हैं और यहाँ पर सुंदर 6 ऋतु जैसे एक जैसी ही है। यहाँ पे रंग बिरंगे कलरव करते हुए पशुओं को देखा, सुंदर मछलियाँ है, ग्राह है, मगरमच्छ है सुंदर साथ जी। फिर इसके अलावा अनेक प्रकार के भृग, विहंग, हिरन, अनेक प्रकार के पशु जानवर करोल कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी से भ्रमण कर रहे हैं और सुंदर प्यारी प्यारी हवाएं बयार बह रही हैं। इस तरह से जब यहाँ पर पहुँचे तो आपका दिल बहुत प्रसन्नचित हुआ, आप बहुत खुश हुए। यहाँ पर आप जा कर के देखते हैं कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी भगवान, लक्ष्मण जी, जानकी मतलब माता सीता जी, हनुमान जी और पार्षद की सहित यहाँ पर बहुत सारे विग्रह मतलब मूर्तियाँ हैं। और किम पुरुष खंड में राम आदि की पूजा आदि उपासना करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पार्षद लोग हैं ये क्या करते हैं, राम भगवान की, लक्ष्मण और माता जानकी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी की। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिरों की शोभा देखी, देख करके कुछ समय वहाँ पर विश्राम किया और वहीं से आप परमहंस महाराज जी किम पुरुष वर्ष में एक वन है महासगन वन, वहाँ पर गए। वहाँ पर झरना, हंस, भंवरे, विहंग को देख करके सुंदर शांति का तालाब का दिग्दर्शन किया। सुंदर वहाँ पुष्प खिले हुए हैं, कमल के, गुलाब के और चंपे, चमेली, गेंदे के। तो वहाँ पर सुंदर आनंद सुख प्राप्त होकर के परमहंस महाराज जी वहाँ बैठे और सोचे कुछ समय ध्यान समाधि लगाओ। तो कहते हैं कि आपकी उम्र
उस समय 43 साल थी और समाधि में बैठे, तो जब समाधि से उठे तो उस समय आपकी उम्र 55 साल हो गई। बोलो श्री प्रहन्नाथ प्यारस की जय। मतलब 12 साल के बाद आपकी समाधि खुली। सोचिए, इतनी जबरदस्त समाधि लगाते थे परमहंस महाराज जी। और ये ऐसी समाधि नहीं थी सुंदर साथ जी, इस समाधि में आप परमहंस महाराज जी समाधि लगाते थे तो समाधि में आप परमहंस महाराज जी इन समाधि लगाते 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 इन 14 लोक जो है, इन 14 लोकों से ऊपर उठ करके ध्यान की अवस्था में आप अष्ट आवरण को भेद देते थे। अष्ट आवरण से भेद करके आप सद्गुरु ज्योति स्वरूप है वहाँ पर पहुँच जाते थे। फिर यहाँ से ऊपर गायत्री का स्थान है, फिर सुंदर साथ जी इससे ऊपर महतत्व, फिर ऊपर 7 शून्य और 7 शून्य से ऊपर मतलब जिसे फिर आगे निराकार जिसे कहा गया है। फिर यहाँ से होते हुए आदि नारायण का मतलब महाविष्णु को जो महाकारण स्वरूप है वहाँ तक, और फिर इसके आगे जो महामाया का विस्तार रूप है, मतलब पांचवी जो समष्टि कहा गया है, मोह सागर कहा गया है, का जो अंतिम ठौर है, हालांकि इसका अंतिम ठौर ही नहीं क्योंकि स्वप्न जगत है। तो परमहंस महाराज जी ध्यान की अवस्था में इतने ऊंचे अवस्था में पहुंच गए थे कि पहुंचते पहुंचते इस भौतिक संसार के इस स्वप्न जगत की अंतिम शिखा तक पहुंच गए थे, लेकिन धनी का हुक्म न था। दूसरी चीज सुंदर साथ जी, समर्थ सद्गुरु के बिना कोई इस भवसागर को पार ही नहीं कर सकता था, और उस समय नहीं था, वो काल नहीं था कि परमहंस महाराज जी उससे पार हो जाए। इसलिए बिना तारतम्य के कोई कितना भी कर ले पार हो ही नहीं सकता। इसलिए आप परमहंस महाराज जी यहाँ पर ध्यान में वहाँ तक पहुँचते चले गए। फिर ध्यान टूटा सुंदर साथ जी, फिर आप परमहंस महाराज जी यहाँ से आप विचार करते हैं तो यहाँ से वे कंचन गिरीश पर्वत पर चले जाते भ्रमण में। वो पर्वत सोने के जैसा था, वहाँ पर रहे, वहाँ पे बड़े बड़े शिखर, कंदरा, गुफाएं, वहाँ पर मीठी मीठी कलरव आवाज़ें गुंजायमान हो रही है, पशु पशु नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मृग कस्तूरी घूम रहे हैं, वृक्षों का आपस में आलिंगन, भंवरों का आलिंगन, ऐसे प्रेम भरे पशु पक्षी का सुंदर नाच गीत, सुंदर वो दृश्य देखते हुए सरोवर कुंड देखे, कमल पुष्प फूल पत्तों को देखें। यहाँ से आप होते हुए परमहंस महाराज जी यहाँ पर बैठ गए और ध्यान लगा दिए। ध्यान लगाने के बाद फिर समाधि टूटती है, फिर परमहंस महाराज जी वापस से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हरिवर्ष पहुँच जाते। हरिवर्ष एक खंड है, जैसे किम पुरुष वर्ष है भारत वर्ष खंड है, उसी प्रकार हरिवर्ष खंड है। जब हम सुंदर जी वैराट पढ़ते हैं तो जम्बूद्वीप में 9 खंड कहे गए हैं, तो उन 9 खंडों में परमहंस महाराज जी भारत खंड में तो थे, साथ साथ में उसके बाद किम पुरुष और वहीं से हरिवर्ष खंड में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति है, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि वहाँ जा कर के ध्यान करते हैं भगवान नरसिंह अवतार का। यहाँ पर आए तो उन ऋषि मुनियों से आप परमहंस महाराज जी मिले और मिल करके सारी अपनी स्थिति के बारे में उनको बोध कराया। सब सुन करके बहुत खुश होते हैं और सब योगी महर्षि आपको धन धन कहते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते परमहंस महाराज जी को कि आप धन्य हैं कि आपने भारत खंड में जन्म पाया और योग विद्या और क्रिया के द्वारा आप यहाँ पर आ सके और हमें दर्शन देके कृतार्थ कर दिया, हमें आनंदित किया आपने। ऐसा प्रणाम हुआ, सत्संग हुआ। फिर यहाँ से परमहंस महाराज जी हरिवर्ष खंड से होते हुए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होते हुए आप बहुत आनंदित होके हुए विरक्त रूप में हुए आगे बढ़े। फिर जाते जाते भगवान नरसिंह अवतार के स्थान पे और जो उनका अंतिम स्थान था हरिवर्ष का, वहाँ पर दर्शन किया, कुछ समय वहाँ रुके और फिर परमहंस महाराज जी उस हरिवर्ष खंड से होते हुए इलावर्त खंड पहुँचे। इलावर्त खंड में बहुत नदी सरोवर देखते हुए निषधाचल एक पर्वत है, वहाँ पहुँच जाते हैं और परमहंस महाराज जी वहाँ पर पहुँच करके आप
कुछ समय बैठते हैं, वहाँ पर भी ध्यान समाधि लगा लेते हैं। फिर ध्यान समाधि में कितना वर्ष व्यतीत हुए आपको पता ही नहीं चला। फिर सुंदर साथ जी उस पर्वत निषधाचल पर्वत के जब आप दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हरिवर्ष खंड था। तो हरिवर्ष खंड और उत्तर दिशा में इलाव्रत खंड, पूर्व और पश्चिम दिशा में निषधाचल पर्वत पर सुंदर शोभा को आपने देखा, अवलोकन किया। फिर यहाँ से आप इलाव्रत खंड, पहले मतलब हरिवर्ष खंड से होते हुए आप परमहंस महाराज जी निषधाचल पर्वत पे आए। निषधाचल पर्वत से होते हुए आप सदगुरु इलाव्रत खंड पर आए और यहाँ पर आ कर के उसके सीमा पर आ गए। किसके? हरिवर्ष खंड की सीमा पे इलाव्रत खंड में प्रवेश करना है। अब आपकी उम्र 85 साल हुई। कितनी? 85 साल के, मतलब विक्रमी संवत आप 1701 का समय हुआ है। तब आप परमहंस महाराज जी ने विचार किया कि मेरी वजह से क्योंकि मुझे भ्रमण करना है, मुझे अपने समाधि के द्वारा न जाने किस स्थान पे जाकर के मेरी आत्म जागृति हो जाए, मुझे कोई योगी राज मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए और कहीं मेरी आत्म जागृति हो जाए। ऐसा विचार करके आप विचार करते हैं कि मैं अब आगे बढ़ूं, लेकिन मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, परेशानी हो और मैं पूरा भ्रमण भी कर लूँ अच्छी तरह से, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन ना हो। इसलिए परमहंस महाराज जी विचार करके कैसे भंवरे का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे? भंवरे का रूप धारण करके अब परमहंस महाराज जी इलाव्रत खंड में प्रवेश करते हैं और जम्बूद्वीप के ठीक बीच में इलाव्रत खंड है और इलाव्रत खंड के बीच में सुमेरु पर्वत है और वो सुमेरु पर्वत 16,000 कहते हैं योजन जमीन के अंदर और 84,000 योजन जमीन के ऊपर है। इस सुंदर दृश्य को देखते हैं, सुमेरु पर्वत को देखते हैं और इसके चारों तरफ कहते हैं कि 10-10 हजार योजन बड़े बड़े और पहाड़ आए हुए हैं। तो उन पहाड़ों पे दर्शन किया, वहाँ पर देखे सुंदर और कितने नदी सरोवर को देखा। वहाँ पर जाकर के आप परमहंस महाराज जी देखते हैं कि इलाव्रत खंड में शिव जी, पार्वती, शक्तियों के सहित श्री शंकर शरण भगवान की उपासना कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जो योगी राज है, तपस्वी, साधना है, वो सब वहाँ पर भगवान शंकर शरण की उपासना कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देख करके सुमेरु की प्रदक्षिणा की, मतलब उसकी परिक्रमा की और फिर परमहंस महाराज जी यहाँ से केतुमाल खंड चले गए। मतलब किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत खंड, इलाव्रत खंड से केतुमाल खंड चले गए। यहाँ पर आप सदगुरु महाराज जी गए और ये जो स्थान है इलाव्रत खंड सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक गंधमादन पर्वत है जो हम वाणी में श्रवण करते कि लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी। तो सुंदर साथ जी, जहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या किया था वह भूमिका चिंता से रहित देखा, तहाँ कुछ दिन निवास किया। इस तरह से गंधमादन पर्वत पर परमहंस महाराज जी गए और वहाँ पर जा कर के जहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी वहाँ पर जा कर के आपने निवास किया। फिर इस तरह से आप सदगुरु केतुमाल खंड पे विचरण करते हुए वहाँ पर भी बहुत समय समाधि लगाई। समाधि लगाने के बाद आप नीलाचल पर्वत पे गए और फिर सुंदर साथ जी वहाँ से हिरण्मय खंड में गए। ऐसा कहा जाता है शास्त्र पुराण के अंदर कि हिरण्मय जो खंड है, हिरण्मय जो स्वर्ग में जो सुख भोगता है जीव, तो जब उसके बहुत सारे सुख भोग लेता है तो कुछ जो शेष स्वर्ग के सुख रह जाते हैं, वो स्वर्ग के सुख वो जीव भोगने के लिए जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप के अंदर जो हिरण्मय खंड है वहाँ पर आता है और वो जो जीव है वहाँ पर हिरण्मय खंड में भोग विलास में रत होकर के बाकी जो बचे हुए सुख है वहाँ भोगता है हिरण्मय खंड में। तो वहाँ के लोगों को देखा, सब वहाँ पर बिना तप दान व्रत किए हुए सुखों में भोग में रत है। और एक भारत ही वर्ष ऐसा है, भारत खंड ही ऐसा है जहाँ तप, ज्ञान, विद्या,
त्याग, समर्पण, भक्ति और सब कुछ व्रत देखने मिलता है। बाकी अन्य 8 खंडों में ये सुख सुविधा है ही नहीं। इस तरह से है सुंदर साथ जी, सुख सुविधा कहने का तात्पर्य है कि मतलब जो तपस्या का सुख है, जो भक्ति का सुख है, जो व्रत का सुख है, जो दान का सुख है, वो सब अन्य में नहीं है। इसलिए जो योगियों के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए जो सुख है वो भारतवर्ष में है। बाकी सब भूमि जो है, इसलिए कहा भूम भली भरतखंड की जहाँ निध आई न चल, और सारी जिमी खारी खारा मोह जलम। इस तरह से सुंदर साथ जी, हिरण्मय खंड में भगवान विष्णु के अवतार कश्यप अवतार की मूर्ति है। वहाँ पर जगह जगह पर वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की है और वहाँ की जो प्रजा है वहाँ पर उनकी आराधना ध्यान करती है। इस तरह से वहाँ पर भी रहे, फिर ध्यान लगाया, समाधि लगाई और आपकी उम्र 118 वर्ष हो गई। मतलब परमहंस महाराज जी 43 साल की उम्र से, मतलब 41 साल के बाद से आप 118 वर्ष हो गए अभी तक, मतलब विक्रम से 1734 का समय हो गया, तब तक जम्बूद्वीप के अंदर जो 9 खंड है उसमें ही भ्रमण कर रहे हैं और वहीं पर समाधि लगाते जा रहे हैं। और समाधि लगाते लगाते आप बार बार इतनी समाधि लगाई, जैसे समाधि लगाते आपका स्तर बढ़ता चला गया। मैंने आपको सुंदर सा जी पहले ही बता दिया कि आप परमहंस महाराज जी आदिनारायण के महाविष्णु तक और उससे ऊपर पहुंच गए, लेकिन इस स्वप्न को भेद करके आगे नहीं पहुँचे। लेकिन एक ही बार में नहीं हुआ, कुछ समाधि लगाई तो 14 लोक को पार कर लिया, मतलब बैकुंठ धाम पहुंच गए। कुछ समाधि लगाई तो उसके बाद अष्टावरण को भेदा, फिर समाधि लगाई, तो इस तरह से आप सदगुरु महाराज जी यहाँ पर समाधि लगाते चले जाते हैं। और फिर है सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी हिरण्मय खंड, फिर यहाँ से हिरण्मय खंड से होते हुए रम्यक खंड पहुँचे। रम्यक खंड से सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी इलाव्रत खंड पहुँचते हैं और फिर यहाँ से होते हुए आप परमहंस महाराज जी भद्रासव खंड पहुँचे। यहाँ पर भगवान हयग्रीव अवतार की पूजा होती है। यहाँ पर जो 10-10 हजार वर्ष आर्बल निर्बार हुए, मतलब जो यहाँ पर जो ऋषि है, बड़े बड़े जो तपस्वी है, जो भगवान हयग्रीव अवतार की पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे 10-10 हजार अरब वर्ष तक यहाँ पर क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं और यहाँ पर निवास करते चले जाते हैं। इस तरह से परमहंस महाराज जी यहाँ पर सारी योगी राज्यों को, यहाँ की प्रजा को, यहाँ के अवतारों को देखते हुए, समाधि लगाते हुए सब जगह चले गए। लेकिन फिर भी आपको वह महात्मा कौन थे, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो सच्चे सदगुरु जो इस भव सागर से पार करा करके मुझे दर्शन दे, आपको ऐसा हुआ ही नहीं। वो परमात्मा से दिव्य आपका मिलन हुआ ही नहीं, वो परमात्मा का ठौर पता ही नहीं चला। वो माया की उत्पत्ति कहाँ से होती, कहाँ मिलती है, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वह द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, वो जीव आत्मा का भेद क्या है, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत क्या है, ऐसे जो महत्वपूर्ण धर्म के जो प्रश्न थे, गुणार्थ, नित्य अनित्य क्या है, वो काल से परे वस्तु क्या है, इस सारा जो प्रश्न था आप सदगुरु परमहंस महाराज जी को मिला ही नहीं। इस तरह से है सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी वापस से भद्रासव खंड होते हुए आप हरिवर्ष पहुँचे। हरिवर्ष खंड होते हुए सभी जीव जंतुओं को देखते हुए आप वापस से कंचनगिरी पर्वत जो स्वर्ण की जैसा चमकता है वहाँ आए और वहाँ से होते हुए एक सुंदर सरोवर को देखा जहाँ पर देव अप्सराएं स्नान करती है, वहीं पर निवास करती हुए देखा उनको। वहाँ से होते हुए आप किम पुरुष आए और किम पुरुष से होते हुए आप समुद्र के तट से होते हुए सुंदर गहवर वन उपवन महर्षि मुनियों के आश्रम में होते हुए हिमालय पहाड़ में प्रवेश किया। और तब इस हिमालय पर्वत पर
महर्षि मुनि योगेश्वर सिद्ध सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग से निरंतर ध्यान समाधि में लगाए हुए हैं और मग्न हैं। वहाँ पर जा कर के उनके दर्शन प्राप्त किए, सत्संग किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो सुकून उन्हें प्राप्त ना हुआ। तब हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी हिमालय से होते हुए गंगा सागर में पहुँचे, मतलब गंगा नदी के किनारे पहुँचे हिमालय की, और वहाँ पर पहुँच करके जब आप वहाँ पर रुके तो उस समय आपकी उम्र 131 साल थी। कितनी? 131 साल थी, और विक्रमी संवत 1747 का समय चल रहा था, और उस समय मकर संक्रांति का समय था, मकर संक्रांति का। और उस समय कपिल हिमालय की तरफ, वहाँ पर कपिल देव मुनि का मूर्ति थी, वहाँ पर आप गए, वहाँ दर्शन किया। वहाँ दर्शन करके आप परमहंस महाराज जी जैसा जहाँ जाना चाहते थे वहाँ भारतवर्ष में फिर से भ्रमण करने लगे। कभी समुद्र के अंदर जाके भ्रमण करने लगे, तो कभी आप कंदराओं गुफाओं में जाके देखने लगे, और इस तरह से आप जैसा चाहते थे वैसा रूप धारण कर करके आप चले जाते थे, निवास करते थे, सत्संग करते थे, क्योंकि आप 1000 योगेश्वरों में भी महायोगी राज थे। इसलिए पल भर में आप करोड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी को पल भर में मजल को तय कर देते थे। इस तरह से परमहंस महाराज जी ने जम्बू द्वीप की कुल 3 बार प्रदक्षिणा की और 3 बार भ्रमण किया आपने। यह विधि 3 बेर फेरी आए जहाँ तक जम्बू द्वीप कहवाए। इस तरह से आप भ्रमण करते हुए 3 बार जम्बूद्वीप का भ्रमण किया। फिर भी आप परमहंस महाराज जी को सत्संग भी बहुत किया, सब कुछ किया, लेकिन आपकी आत्मा को फिर भी शांति नहीं प्राप्त हुई। और फिर जब दिल परम तत्व को पाए बिना शांति को प्राप्त न हुआ, तब आप श्री ने अपने परिश्रम को सोच करके अत्यंत चिंता किया। मतलब परमहंस महाराज जी, उनके आँखों से आंसू आने लगे। आँख से आंसू आने का तात्पर्य है कि उनके दिल में दर्द खड़ा हुआ कि मैं इतने सब जगह भ्रमण कर दिया, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जम्बू द्वीप में इतनी समाधि लाई, इतनी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, कई देवियों के, निराकार के, सब जगह मैंने सब जगह मैंने भ्रमण किया, सबके दर्शन प्राप्त कर लिया, और सारा ज्ञान आज मुझे मुखार विद्य मेरी बुद्धि, मेरे चित्त में समाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं प्राप्त हुई? मुझे अब तक क्यों नहीं पता चला कि वो कौन से महात्मा थे जिन्होंने मुझे 6 महीने में दर्शन दिए? क्यों गंगा जी ने मुझे और ऐसे वचन कहते महामुनि उस सज्जन महापुरुष कह के पुकारा था? क्यों आखिरकार सरस्वती ने आके मुझे दर्शन दिए? वो परमात्मा का वो ठौर अविचल अविनाशी कहाँ है? वो प्रेम का घर कहाँ है जहाँ मेरी आत्मा का प्रीतम रहता है? ऐसे विचार करते हुए आप दर्द से कहराने लगे। लेकिन फिर विचार आया कि वेद शास्त्रों में लिखा है कि जब तक आत्मा परम तत्व से शांति न हो, परम तत्व को प्राप्त करके शांति को प्राप्त नहीं हो, तब तक मनुष्य को जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब जब तक उस परम तत्व को नहीं पा लेता है तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं होती। जब तक वो परम आनंद और शांति प्राप्त नहीं होती तब तक मनुष्य का जो जीवन है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। मतलब जो जीव आत्मा है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होती है। ऐसा चिंतन करते हुए परमहंस महाराज जी हिमालय की गहरी घाटियों से, झाड़ियों से निकलते हुए झरना को देखा। वहाँ से होते हुए आप रमणीक स्थान में आए और परम तत्व प्राप्त न होने से भयंकर अति आप परमहंस महाराज जी को बहुत दुख होने लगा। इसलिए है सुंदर साथ जी, कहा जाता है ना कि जब धनी देवचंद जी भी खोज में निकले थे तो उस समय आप परम सद्गुरु महाराज जी ने भी बहुत विचार किया था, बहुत दुख सहा था और विचार करने लगे कि अब मुझे वो सद्गुरु मुझे मिलेंगे, वो परमात्मा मिलेंगे। इसलिए वर्णन आता है,
पिया मैं बहुत बातों को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिर सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। मैं नेक बात या की कहो, तुम कारज खोजा खेल, कोई ना कहे मैं देखा, जिन निके कर खोजल। शास्त्र जो साधु साखिया, मैं देखी सबन की मत, प्यो शुद्ध काहू में नहीं, कोई न बतावे कितम। छोटे बड़े जिन खोजा पर पाया ना करतार, संसा सब कोई ले चलिया पर छूटा नहीं विकारम। इस तरह से धनी देवचंद ने सारे वचन कहे कलश ग्रंथ में। वही वचन परमहंस महाराज जी पर हूबहू वैसे के वैसे ही सुंदरसा जी सिद्ध होते हैं। अब परमहंस महाराज जी की उम्र 216 साल हो जाती है और सुंदरसा जी इस 216 साल में आपके दिल में फिर भी विश्वास था, दृढ़ हुआ कि परमात्मा किसी के भी मेहनत के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, उसका फल वो जरूर ही देते हैं। ऐसा निश्चय करते हुए परमहंस महाराज जी वापस से 216 साल की उम्र में वापस से भ्रमण करने लगते हैं। विकट एक तहाँ शिखर पे चढ़े आप प्रभु आए, लखे सरोवर वृत तहाँ मन प्रसन्न सुख पाए। फिर 216 साल की उम्र में एक हिमालय की एक विकट पहाड़ी पर आ जाते हैं। इस तरह से है सुंदर साची, बहुत अद्भुत यह प्यारा प्रसंग है परमहंस महाराज जी का। विरह भी करते हैं परमहंस महाराज जी, बहुत खोजते हैं और विचरण करते हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं मिलता है पुष्पावती बहन को। तो जब है सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी का सब्र देखिए कि कितना धैर्य किया आपने, कितना उग्र पीड़ा सही है उन्होंने, हार नहीं मानी, कि इतना ज्ञान भी हो गया, सब कुछ कंठस्थ हो गया, फिर भी वह अपने प्रीतम से मिलन के लिए विचार करते चले गए, भ्रमण करते चले गए, समाधि लगाते चले गए, सत्संग करते ही चले गए, लेकिन रुके नहीं। इसलिए ये हमारे लिए शिक्षा है कि आज हमें तारतम वाणी सब कुछ मिला है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है सुंदर साथ जी। हमें एक न एक दिन अपने वाले जी जरूर मिलेंगे। हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत जो फरामोशी का पर्दा है, जो हमारे अंदर अज्ञान है, जो हमें अभी तक पूर्ण रूप से हमारे अंदर वह संदेह नहीं मिटा हुआ है, अटकलें नहीं मिटे हुए, मन की दुविधा नहीं मिटी हुई है, परमहंस महाराज जी को देखिए, जब बाल अवस्था से निकले हुए हैं और अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो जब वो इतना धैर्य कर सकते हैं, 200 साल से ज़्यादा इतनी तपस्या साधना कर सकते हैं, तो आज हमें राज्य से मिले हुए तारतम्य मिले हुए कितना समय हुआ है? बड़ी मुश्किल से किसी को 10 साल, किसी को 15-20 साल। अगर हम विचार करें अपने हाथी पर कि धनी देवचंद 5 साल की उम्र से विचार करने लगे, 40 साल में उन्हें धनी मिले पूर्ण रूप से। इंद्रावती को 12 साल की उम्र में धनी देवचंद जी मिले और पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि खुली, राज्य से साक्षात परम मिलन 40 साल की उम्र में हुआ। उसी प्रकार हमें भी होंगे, वो तोहे आप ही मिलेगा, जासो है तेरा सनमंद। वो हमें मिलेंगे, हमारी सारी मनोकामना हमारी पूरी होगी, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। हमें परमहंस महाराज जी के जैसा ही, अपने हादी सुंदरबाई इंद्रावती के जैसा ही हमें पुरुषार्थ, मेहनत, त्याग, कुर्बानी करनी पड़ेगी। लेकिन विश्वास करीने दौड़ से जे तार तुमनो फल ले सेते हैं। बस ये होना चाहिए जैसा हादी ने कहा है, जैसे चल के दिखाया, जैसे कुर्बानी की है, जिसको हाँ कहा वैसे हाँ करना है, जिसको ना कहा है उसे नहीं करना है। उस राह पे जब चलेंगे तभी हमें मिलेंगे राज्य, और निश्चित रूप से सुंदर साथ जी हमें धनी मिलेंगे। हम गिरेंगे, असफल होंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी धनी की कृपा से परमहंस महाराज जी को
कल के प्रसंग में एक गुरु मिलेंगे। फिर उसके बाद परमहंस महाराज जी का ध्यान, उनका विरह करना, उनका चितवनी करना, और उसके बाद राज जी का दर्शन देना। दर्शन देते समय वाला जी का कैसा प्यारा अद्भुत स्वरूप था, वो सारा वर्णन, वो श्रृंगार होके फिर आगे की लीला हम कल श्रवण करेंगे। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, परमहंस महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, बहुत खुशी का समय है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ऐसे प्यारे सदगुरु महाराज जी की महिमा गा रहे हैं, हम सब मिल करके श्रवण कर रहे हैं। आइए कुछ समय धामधनी की सुंदर चितवनी करके अपनी रूह को और खुराक पहुंचाएं। मैं अक्षरातीत की प्यारी दुल्हन हूँ और मैं अपनी बहन सखियों के संग अपने श्याम श्यामा जी के चरणों में वज्र आसन में गलबैया डाले हुए हम सारी बहन 12,000 प्यारी सखियाँ रूहें विद्यमान मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। सुंदर अद्भुत हमारा गौर स्वरूप है। किशोर नवल दुल्हन श्रृंगार 16 श्रृंगार धारण किए हुए हैं। मैं श्यामा जी का अंग, वाला जी की दुल्हनिया बैठी हुई हूँ। नाक में बेसर, कानों में सुंदर झुमकी पानड़ी की शोभा, और गले में हार अत्यंत सुंदर बयार प्रेम से बहती हुई, जिसमें गुलाब, चंदन, केसर, गेंदे की, चमेली की ऐसी प्यारी सुगंध को अनुभव करती हुई और सुंदर तेज किरण मानिक की, पुखराज की, नगों की अद्भुत जगमगाते हुए आभूषण और उनकी किरणें, ऐसा सुंदर दृश्य देखते हुए अपने वाला जी और श्यामा जी की तरफ देख रही हूँ। प्यारा सुंदर सिंहासन कंचन रंग का है और मेरे दुल्हा प्यारी आनंद स्वरूपा श्यामा जी के संग सिंहासन पे बैठे हुए हैं और मैं देख करके वाला जी को, अपनी श्यामा जी को बहुत प्रसन्नचित हो रही हूँ। भाव से सुरता रूप में प्यारी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और प्यारे से चरणों को चूम के अधूरों से श्यामा जी के चरणों के रस, वो खुशबू, वो
मस्तिया प्रेम की अपने आँखों से अधरों से रसपान करके निहारती हूँ। ऐसे नाजुक मीठे मीठे गौर चरण को निहारते हुए अपना शीश ऊपर की ओर करती हूँ तो श्यामा जी बड़े प्यार से अपना वरद हस्तक मेरे सिर पर रखते हैं। ऐसे वरद हस्त का सुख जो सर पे रखा है और मन को, तन को, दिल को, मेरी रूह को बहुत मस्ती चढ़ती है। ऐसे सुंदर श्यामा जी के खिलखिलाते चेहरों को देख करके श्यामा जी अपने नैनों से राज्य की ओर इशारा करती है। तब मेरी सुरता श्यामा जी से होते वाला जी के पास पहुंचती है और अपने महबूब के गोरे गोरे लालिमा से पूर्ण चरणों में प्रणाम करती हूँ मैं। चरणों का दिव्य दर्शन कर नेत्रों में अंग अंग में खुशी की लहर व रस बहने दौड़ने लगता है। प्यारे से चरण की उंगलियों को वाला जी ऊपर नीचे करते हैं, मानो मस्ती करे चरणों से हमें दिखा के। ऐसे प्यारे चरण निहारती हुई नखों की शोभा जानो अनंत कोट सुर उगे हुए हीरा मानिक और सुंदर पैरों में अंगूठियां पहनी हुई है मानिक की, पुखराज की, 5 नीलम की और छोटे नंग जड़े हुए हैं और गोरे गोरे चरणों में प्यारी प्यारी रस से परिपूर्ण लालिमा आई हुई है। ऐसे सुंदर बालाजी के चरण को अधूरों से रस पीकते हुए मानो कि अपने आप रस पीते हुए मैं बालाजी के चरण की चौकी बन गई और धनी ने अपने प्यारे नाजुक रसीले कदमों को जो महर से भरे हुए हैं, जो ईमान से भरे हुए हैं, जो जोश आनंद से भरे हुए हैं, ऐसे कर कदमों को वाला जी मेरे छाती पे रख देते हैं और छाती पे रख करके मेरे चित्त को, मेरे हृदय को मीठा मीठा रस पिलाते हैं, मेहर भरा। और रूह, ये कल्ब चैन को प्राप्त होता है। फिर श्याम सुंदर मेरे पलकों पर अपनी एड़ियां सवारते हैं और पलकों में ठंडक, नेत्रों में वो रस पिलाते हुए मैं वाला जी की चरण की लीक को अपने होठों से रसपान करती हुई
तली के भाग को चूमती हूँ। और ऐसा मीठा मीठा रसपान करते हुए बालाजी के चरणों की एक प्यारी सी तितली बन करके, भंवरा बन करके चरणों की परिक्रमा लगाती हूँ, तो घुटन, लाख, पिंडली ऐसी प्यारी शोभा को निहारते हुए, उसका रसपान करते हुए, वो इश्क रूपी आप चरणों से पीते हुए मैं मस्त हो जाती हूँ। और ऐसे समय में स्वयं बालाजी अपने हाथों से मुझे उठाते हैं और पैर मेरे सिर पर अपने हाथों की उंगलियों से टपले मारते हैं और टपले मार करके मुझे उठा करके अपनी बाहों में भर लेते हैं और एक दूसरे के गले से गले, कंठ से कंठ लगा करके प्यारा प्यारा हास और विलास होता है। अंग अंग, वक्षस्थल, रोम रोम पुलकित होते हैं। ऐसा सुख लेकर के बालाजी सिंहासन पर बैठते हैं। मैं बालाजी को शुक्रिया कहते हुए आनंदित होकर के, मस्त होकर के अपनी सुरता वापस लौटती है। चाहती तो यूं हूँ कि मिट जाऊं, यहीं रुक जाऊं, इस तरह से है सुंदर साथ जी। ऐसा प्यारा अद्भुत हमारे श्याम राज श्यामा जी का दिव्य आनंद, प्यारी सी मनोहर लीला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।